एक विदेशी महिला ने आकर के फोटो लेना चाहा तो उन्होंने सीधे जो है उसको बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा हम बिकाऊ नहीं है, तुम इन फोटो को ले जा करके और हमें हमारे संस्कृति को बेचते हो। ने कहा अभी इस कैमरे को या तो इस तोड़ दीजिए, इसको डिलीट कीजिए। भोगा न भोक्ता भयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। जिन भोगों को हमने भोगना चाहा उनको हम नहीं भोग पाए, अभी तो उन भोगों ने हमें भोग लिया। जिस तृष्णा को हमने चाहा यह जीर्ण होगी, वह जीर्ण नहीं हुई, अभी तो हम जीर्ण हो गए। ये तो बढ़ती जाएगी। ऐसे कोई विदेशी मेरे पास एक इजराइल से आया था, तो ऐसे ही जो आप बता रहे हैं किसी महात्मा ने जो है उसको बड़ा लूट किया, उससे पैसे से छीन करके और उसको गलत व्यसनों में उसको लेकर के उसकी लूटपाट करके जो है तो मेरे आश्रम में आ गया। कहाँ की बात थी ये? वही मेरे आश्रम में रांची में। अच्छा। तो इजराइल का था वो, आज से 4 साल पहले। तो 4 साल क्या 5 कोरोना काल में आया था वो। तो उसके बाद वो 10 दिन तक मेरे पास रहा। तो मैंने कहा भाई तुम अपना पासपोर्ट दिखाओ, हम तो आपको जानते नहीं हैं। लेकिन उस समय वो नशे की हालत में था, तो मैंने उसको 10 दिन तक अपने सानिध्य में रखा। तो बोलने लगा कि भारत जो है फ्रॉड है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। फिर पूरे क्षेत्र को उसने कहा कि यहाँ जो है ऐसे लोग रहते हैं। मैंने उसको, क्योंकि मेरा विषय संस्कृत है, अंग्रेजी भाषा मुझे ज्यादा नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने एक अध्यापक होने के नाते मैंने उसको बोलने लगा इंडिया इज फ्रॉड, ऑल आर जॉन जी डेंजरस जॉन। मैंने अपने दिल में एक संकल्प किया कि जो उसने मेरे भारत के लिए कहा है, हो सके तो मैं इसी के मुख से जितना हो सके इसको सुधारने की कोशिश। प्रभु ने मेरा साथ दिया परमेश्वर ने। दरअसल में मुझे भी पीड़ा है कि देवभूमि होते हुए हमारे बच्चे, जो गढ़वाल का जो पलायन हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पे अर्थोपार्जन नहीं है। और उसके दिमाग में, अरविंद सेमवाल के जो दिमाग में आई है कि इससे जो है हम बाहर में जाकर के, वो विदेश में भी रहा है, उसने बाहर भी काम किया, लेकिन उसमें बड़ा प्रसन्न हूं उससे कि वह जो है उस बात को समझा है और उसने उस कार्य को अपने क्षेत्र में शुरुआत बांगर में की है। अपरिगणयन् गुह्यकस्यं कयाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। उन्होंने कामी लोगों का वर्णन किया है। उसमें जो कामी लोग होते हैं वो जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं रखते हैं। दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 वर्गों में जो है आश्रम को डिवाइड किया गया है और यह सनातन परंपरा का एक अनोखा रूप भी है। तीसरी जो अवस्था है उसे वानप्रस्थ कहते हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे अध्यापक जुड़े हैं जो इस रीति को आगे बढ़ाते हुए वानप्रस्थ आश्रम में अभी रह रहे हैं। क्या कुछ इनका नाम है, क्या परिचय है, किस प्रकार से जो है इन्होंने एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। नमस्कार गुरुजी, आपका परिचय हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिंतामणि शास्त्री, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल, और मेरा गांव जखवाड़ी बांगर जखोली ब्लॉक में रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। मैं आज सौभाग्य समझता हूं कि आपके साथ वार्ता का मुझे मौका मिला है। धन्यवाद देता हूं। अब तो समय ऐसा आ चुका है कि मनुष्य जो है जीते जी जो है भोग वासना में जो है विरक्त रहना चाहता है। जब तक प्राण है तब तक इस जीवन को भोगना चाहता है, जीवन का आनंद लेना चाहता है। और आपने जो है वानप्रस्थ का निर्णय लिया। क्या वास्तव में आप भी भोग विलास से दूर हो चुके हैं या फिर ये स्टोरी कुछ और है? ऐसा है, जो प्रकृति के द्वारा इस शरीर में जो हमारे विद्यमान है, उनसे विरक्त शब्द जो है अपने में बहुत ही विशिष्ट है। ये बोलने वाली बात है कि विरक्त कभी नहीं होता है। और त्याग जिसको कहते हैं, त्याग भी आदमी नहीं कर पाता है। उसके लिए हम एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और स्वतः ही धीरे धीरे हम, हमारे अंदर जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है और उसके अनुकूल मनुष्य बन जाता है।
ऐसा। तो कहा जाता है कि ईश्वरीय भक्ति में आदमी दो ही प्रकार से जाता है, या तो अभाव में या तो प्रभाव में। यदि व्यक्ति के पास कुछ ना हो तो ईश्वर के सहारे स्वयं को जीवित रखता है, और दूसरा प्रभाव में कि ईश्वर के प्रभाव से फलीभूत होकर जो है व्यक्ति जो है संन्यास या इस प्रकार के आश्रमों में चले जाता है। आपके जीवन में क्या कुछ ये रहा, आप अभाव में गए हैं या प्रभाव में गए? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभाव के बाद ही प्रभाव आता है। जब अभाव होगा तो स्वतः ही प्रभाव हो जाता है। मेरा जो बचपन है वह काफी अभाव में व्यतीत हुआ है। मैं जब 2.5 वर्ष का था तब मेरी अपनी माँ परलोक को चले गई थी, शरीर छोड़ करके। मैं 7 साल का था तब मेरे पिताजी भी चले गए थे। मेरी 3 माँ थी और तीसरी माँ से मैं पैदा था। मेरे पिताजी उस समय 59 साल के थे। तो 7 साल में मैं पिताजी से छूट गया। मेरी तीसरी माँ मेरी रह गई थी। उसने मुझे फिर अपने मायके में बसु केदार में, जो उस समय चमोली जिले में पड़ता था, वर्तमान समय में रुद्रप्रयाग में है, अगस्त्यमुनि ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ पे माँ ले गई थी अपने मायके में। तो वहाँ पे 1008 स्वामी पंचमगिरी महाराज जी का सरस्वती संस्कृत विद्यालय उन्होंने खोला था, जो कि वर्तमान समय में संस्कृति की स्थिति ऐसी बन गई कि अब तो संस्कृत विद्यालय जो हैं वो टूटने की कगार पे हैं। हम अपने संस्कृति को इतने भूल चुके हैं, बड़ा कष्ट होता है। बस केदार में आपकी माताजी आपको ले गई थी। हाँ जी। क्या इसके पीछे बड़े कारण थे कि बेटा जीवित रह जाए, क्योंकि वहाँ पे तमाम होटल्स हैं, इस प्रकार से काम धंधा कर लेगा तो जीवन यापन कर पाएगा, इस प्रकार का मामला था? बताइए, हाँ, खुलकर बताइए। ऐसा है कि उसके दिमाग में यही था कि अब इसको पालने के लिए जो है वो अभी वृद्ध थी कि मैं चले जाऊंगी तो कैसे यह जीवित रहेगा। तो केदारनाथ तो पहले से ही जो है केदार की कृपा थी, वो घाटी केदार की घाटी थी। तो वहां पे उन्होंने सोचा कहीं पे जो है अपना जीवन यापन करेगा और फिर आगे जो है अपना जिंदा रहेगा तो अपना जीवन यापन करता रहेगा। मतलब केवल आपको इसलिए वहां पर छोड़ा था कि आप जो है जिंदा रह पाए, किसी होटल में काम कर लें या इस प्रकार से आपका बचपन निकल जाए और कहीं जीवित रहने की दिशा में एक प्रयास था। फिर क्या हुआ, कितने समय आपने वहां, कुछ समय पे आपने काम किया होगा? जी, मैं वहां पे तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि वहां पे जो है स्वामी जी का विद्यालय था। तो माता जी मुझे मंदिर में, वहां पे बसु केदार मंदिर है, पहले एक दिन रात्रि को केदारनाथ जी ने पहले वही निवास किया है, इसलिए उसका नाम फिर अष्ट बसु के अंतर्गत जो है बसु केदार आता है। तो स्वामी जी के सानिध्य में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा इसको जो है ऐसा न करके हमारे विद्यालय में इसको प्रवेश हम दिलाएंगे और यहाँ इसको भर्ती कर दीजिए। तो माता जी ने मुझे वहाँ छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं 1977 तक, मैं 71 से लेकर और 1977 तक मैंने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, प्रवेशिका से और शास्त्री तक। तो 77 में मुझे शास्त्री की, 1977 में शास्त्री की उपाधि से मैं भूषित हुआ। स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी के सानिध्य में रहा। और ये सारा जो हमारी भारतीय जो सनातन धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं वो संस्कृत विद्यालय से ही जो है। तो मेरे ऊपर जो प्रेरणा थी वो महाराज जी की थी। अब आप जो हैं शिक्षित हो चुके थे और रोजगार की दिशा में भी आप प्रयास कर रहे होंगे। हाँ, प्रभु की कृपा हुई। मैं सन 1979 में 79-80 में मैंने बीटीसी ट्रेनिंग की टिहरी से, और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। कितनी उम्र थी आपकी उस समय तक? उस समय मेरी उम्र 23 वर्ष थी जी। तो क्या इस बीच आपका विवाह भी हुआ? मेरा विवाह मेरे ताऊ के जो लड़के थे उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही मेरा विवाह हो गया था। मेरी पत्नी उस समय 14 वर्ष की थी। क्या बड़े कारण थे कि जल्दी आपको विवाह कर दिया गया था, जबकि आप पढ़ भी रहे थे? उस समय व्यवस्थाएं ऐसी थी कि एक तो बचपन में ही विवाह कर देते थे। अब इसको मैं, उनका अपना क्या दृष्टिकोण था ये मैं भी समझ नहीं पाया। व्यावसायिक दृष्टिकोण तो नहीं था आपसे कि जो है इनके माता पिता नहीं है तो कहीं घरेलू काम में होता वही है कि घरेलू काम के ही कारण जो है उन्होंने मेरा विवाह ऐसा कर लिया कि जिससे कि जो है ये घर का काम हो जाए। जब आप रोजगार पर चले गए, आपकी जॉब लगी शिक्षक के रूप में, तो फिर कैसा अनुभव था और गांव के बीच, और कैसे आपके रिश्तेदार जो आपको जो है वहीं ढकेलना चाहते थे? उसके बाद ये प्रभु की कृपा थी कि मैंने जैसे तैसे करके अपने ट्रेनिंग की, लोगों से ऋण लेकर के, और मैंने प्रशिक्षण 2 साल का लिया। उसके बाद जो है
धीरे धीरे जो मुझे तनख्वाह मिलने लगी, तो उसके बाद में लोगों का कर्जा देता गया और धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाता गया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी कि बांगर एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो वहाँ पे कहीं बैठने का स्थान भी नहीं था और सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं तो बहुत पिछड़ा हुआ था। मेरे स्वर्गीय चाचा जी हरिदत्त जी सेमवाल बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने 7 पुस्तकें अपने जीवन में लिखी हैं। सैजा रौतेली नाटक उनकी अंतिम कृति थी। उससे मुझे प्रेरणा कला के प्रति हुई, तो मैंने धीरे धीरे मेरी जो नियुक्ति हुई वो जखोली ब्लॉक में हुई। उसके बाद में बांगर में ही जो है मेरा स्थानांतरण हुआ, तो मुझे जो है अपने क्षेत्र की सेवा का मौका मिला। तो मेरे अंदर जो पीड़ा थी, वहाँ पे न तो बैठने के लिए ऐसे खेल के मैदान नहीं थे जहाँ पे कि सभी लोग जो हैं अपना एकत्रित होकर के अपनी जनसभाओं को करें। फिर वहाँ पे भगवान वासुदेव का प्राचीन मंदिर है, शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित, जो महाराजा टिहरी से भी प्रतिष्ठित है। 24 साल में वहाँ पे यज्ञ होता है। पहले महाराजा टिहरी से वहाँ 5 रुपए एक भेंट के रूप में वहाँ आते थे। लेकिन मंदिर में ऐसी कुछ लोगों की ऐसी कुरीतियां थी उस समय कि वहाँ बलि प्रथा थी, जो मेरे को बड़ी पीड़ा होती थी, दुखदाई थी। भगवान वासुदेव के मंदिर में मेरा सौभाग्यपूर्व जब मैं टिहरी में था तो स्वामी मनमथन जी के साथ भी मुझे मौका मिला है। कितने समय रहे आप स्वामी मनमथ के साथ? उनके मैं प्रशिक्षण के समय में ही यदा कदा उनके साथ, जब कोई अवकाश का समय होता था तो उनके साथ भ्रमण करता रहता था, उनके साथ बैठता रहता था। उनसे भी मुझे जो है ये प्रेरणा मिली बलि प्रथा के प्रति। वैसे भी हमारी संस्कृत की शिक्षा है बलि प्रथा का निषेध ही है। तो आचार्य की जो परिभाषा है, आचारम गृणाति आचारम लानाति यश आचार्य, तो मेरे दिमाग में जो है ये बात आई कि ये तो सबसे पहले इसकी आचार संहिता को बदलना पड़ेगा और इसके लिए सर्वप्रथम हमें यहाँ पे बलि प्रथा का विरोध करना होगा। तो उसके पश्चात भगवान वासुदेव की कृपा से जो है ये बलि प्रथा वहाँ पे बंद हुई और आज मंदिर में काफ़ी फिर जनता के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी वहाँ पे जो है कार्यक्रम हो रहे हैं और मंदिर हमारा बहुत विकास की ओर है। अब इस विषय को लेकर बात करते हैं। कहा जाता है कि आपने वीर माधो सिंह भंडारी पर जो है कैसेट प्रकाशित किए और उनका जो है सफल संचालन भी किया। क्या एक पूरी कहानी रही? कहा यह भी गया कि आपके साथ भी कुछ धोखा भी वहां पे हो गया? जी, मैंने सन 1988 में पहला नाटक मेरा सन 1988 में मैंने प्रचारित किया था माँ सैजा रौतेली के नाम से, जो वर्तमान समय में माँ मठियाना खाल में। तो उनका जन्म स्थान जो है बांगर में ही सुराड़ी श्रीकोटगढ़ में बताया गया है। जी जी। चाचा जी के द्वारा जो पुस्तक सैजा रौतेली का, उसके माध्यम से मुझे उनकी प्रेरणा थी, उससे मुझे वो इतिहास मिला। मैंने उसको नाटक के रूप में उसको प्रचारित किया। उसके पश्चात सन 2000 में ये माधो सिंह भंडारी का विशेष जो नाटक के जो निर्माता हैं, हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के जो निर्माता हैं स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी, वे इस नाटक को विशेषकर करते थे समाज में। तो हमें उनसे प्रेरणा मिली। तो सन 2000 में विशाल नैथानी जी इसको ले आए एक भाव नाटिका के रूप में। तो उनके साथ एक घटना घटी कि एक कलाकार उनका खत्म हो गया। साधारण उस समय कोई विकसित रूप में नहीं था नाटक। फिर उन्होंने मेरे द्वारा जो है, जो भी मेरे से हो सका, मेरे गांव में था रंधार में उन्होंने किया था, तो मैं उनकी मदद की। उस समय मंत्री प्रसाद नैथानी जी मेरे साथ थे। उस कलाकार को जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो नैथानी जी अपने गांव ले गए। उसके बाद मैंने उसके स्टेज आदि में, तो उसने कहा मेरी आप उसमें हेल्प कीजिए, आपने ये देखा है कि ये नाटक अगर हम इसका कैसेट निकालें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं उनका सहयोग करने लगा। पहले उन्होंने 10-12 हजार की मांग की, फिर उसको 50 हजार की। इस प्रकार से मैं जो हूँ उस समय के 8 लाख रुपए तक मैंने उस पर खर्च कर दिए। मैं जो हमारे ओरिजिनल फोक होते हैं दिल्ली रामा कैसेट से अपना जो है कॉपियर आदि, ड्रेस, कॉस्ट्यूम, मेरे ही घर पे जो है उसकी रेल सेल हुई। तत्कालीन हमारे कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह पांगती जी के द्वारा उसका उद्घाटन करवाया गया और सारे जितने भी इंटर कॉलेज हैं
उनमें जो है उस नाटिका का मैंने प्रदर्शन सुना। विश्वास करके आज अभी आजकल में किसी कहीं जो है ऐसे ही स्टूडियो से एक नथानी जी की वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहीं भी हमारा नाम लेना उचित नहीं समझा। उसके बाद उन्होंने खूब पैसा आदि जो भी कमाया होगा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आपसे जो होता है आप कर लीजिए। उस कैसेट के पीछे से मेरा फोटो भी था और वो कैसेट जो है स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी को ही समर्पित था और उसका निर्माता के रूप में मेरा नाम था। तो उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया उसका, मेरे नाम का भी कोई उल्लेख नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई बात ऐसी की। तो आज भी इसलिए कई हमारी जो गढ़वाल अपने में विशिष्ट है। पहले तो भारतवर्ष विश्व में विशिष्ट है और भारत में हमारा उत्तराखंड देवभूमि तो अति विशिष्ट है। बिल्कुल, क्योंकि यहीं पे जो है पूरे पुराणों का लेखन सृजन यहीं पे हुआ है। पूरे वेदों की रचना भी यहीं हुई है जो पुराणों में सभी वर्णित है और आम लोग इस चीज से वाकिफ हैं, जानते हैं, विज्ञ हैं। तो कभी कभी जब ऐसा हो जाता है तो कला के प्रति मनुष्य बड़ा दृष्टिकोण बदल जाता है उसका। हाँ, लेकिन मैं हारा हुआ समझता हूँ लेकिन टूटा हुआ नहीं समझता। मैं आज भी नहीं टूटा हूँ, मैं आज भी जो हूँ अपने यदा कदा जो हूँ मैं अपना लेखन करता रहता हूँ। आज भी मेरे पास एक लाइब्रेरी है छोटी सी, लेकिन मेरे पास ऐसी पुस्तकें हैं जो कि आज भी आपको बहुत कम लाइब्रेरियों में मिलेंगी। जैसे हमारे गढ़वाल के लेखक डॉक्टर गोविंद चातक की पुस्तकें, तोता कृष्ण गैरोला, प्रेमी पथिक जैसी पुस्तकें। मेरे पास जो है केदारखंड आज से 250 साल पुराना महसान डोवाल जी का लिखा हुआ और गढ़वाल का इतिहास मेरे पास। तो काफ़ी पुस्तकें ऐसी हैं मेरे पुस्तकालय में जो कि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है तो मेरे पास आकर के पुस्तकों को। अच्छा, संगीत के विषय में आपने बात की और कला के विषय में आपने बात की। आप बात करते हैं कि आप शिक्षक भी रहे और बताया जाता है कि आपके अनेक छात्र ऐसे हैं जो आज कहीं राजनीति में, समाज सेवा में झंडे गाड़ रहे हैं। कौन कौन से आपके जो छात्र रहे हैं उनके हम जानना चाहेंगे, कौन कौन है जो आजकल झंडे गाड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, देवभूमि की सेवा कर रहे हैं? जी, तो इसमें जो है मेरा प्रिय विद्यार्थी महावीर सिंह पंवार, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के रुद्रप्रयाग में रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में वो हैं। और जो पर्यटन, जो आजकल पर्यटन के स्थान पे अरविंद सेमवाल, वो होम स्टे पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने पर्यटक सैलानियों को जो है कुमाली कांठा और बरहनी ताल का बहुत ही अच्छा जो है उनका कार्यक्रम चल रहा है। और शास्त्रीय क्षेत्र में हरिशरण शास्त्री केदारनाथ से यूट्यूब चैनल भी है उनका, राम कथा का वो प्रवचन करते हैं। हाँ, तो अरविंद सेमवाल बचपन से ही जो है बड़ा होनहार विद्यार्थी था, पढ़ने में बड़ी अच्छी रुचि थी और उसका लेखन का कार्य, उसने 2-3 पुस्तकें अपने जीवन में लिखी हैं। पहली पुस्तक उसने स्वयं मेरे ही को समर्पित की है और अभी जो है वो टूरिस्ट पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जैसे पंवाली कांठा और आपके बरहनी ताल, कोयनी बुग्याल, माटिया बुग्याल, वहाँ पे अपने तीर्थ यात्रियों को ले जाना, सैलानियों को ले जाना, चाहे वह स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, लेकिन उन क्षेत्रों का वह भ्रमण करवाते हैं। उससे क्षेत्र में एक अर्थव्यवस्था होगी हमारे पास वो, क्योंकि हमारा दरअसल में मुझे भी पीड़ा है कि देवभूमि होते हुए हमारे बच्चे, जो गढ़वाल का जो पलायन हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पे अर्थोपार्जन नहीं है। और उसके दिमाग में, अरविंद सेमवाल के जो दिमाग में आई है कि इससे जो है हम बाहर न जाकर के, वो विदेश में भी रहा है, उसने बाहर भी काम किया, लेकिन उसमें बड़ा प्रसन्न हूं उससे कि वह जो है उस बात को समझा है और उसने उस कार्य को अपने क्षेत्र में शुरुआत बांगर में की है। बांगर में क्या क्या से विकास के कार्य किए गए हैं सर? अरविंद के द्वारा जो है, जैसे कि उसने पहले जब आया था तो उसने जो है जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट, खेलों के ऐसे टूर्नामेंट उसने शुरू किए और उसके बाद जो है उसने इसी होम स्टे पे
काम किया, बड़ी मेहनत की उसने पहले घर में, ऐसे करके उसके पास, क्योंकि हमारे स्थिति इतनी ज्यादा नहीं है जो कि हम इतना विस्तृत रूप से करें, लेकिन उसने पूरी अपने लग्न से जो है अपने घर पे ही शुरुआत की। घर से शुरुआत की? घर से। अभी कितने होम स्टे चला रहे हैं? अभी तो ये जो है 80-82 के करीब जो है उसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऐसे ढंग से होम स्टे के, और अभी लगाई है उस काम पे। अभी भी पिछली बार जो है कम से कम 70-75 आदमी आए थे, ऐसे मैंने देखे थे उसके साथ जो ऊपर गए, लेकिन उस समय थोड़ा मौसम खराब था, पूरा वो नहीं कर पाए वो, लेकिन अभी भी लगे हैं वो। तो उसका जो ध्येय है, उसका ये ध्येय है कि मैं संपूर्ण उत्तराखंड को, ऐसा उसका विचार है। मैंने पूछा, बांगड़ की तस्वीर बदल रही है? हाँ, बांगड़ की तस्वीर बदल रही है, और अभी काम कर रहे हैं बच्चे जो हैं। मतलब जो मेरे विचार थे, वहां पे खेल के मैदान नहीं हुआ करते थे। वो सन 1986 में एक बार बॉम्बे समिति से जो है वहां पे एक नाटक लाया गया, तो वहां पे कोई खेल का मैदान नहीं था। मैंने वहां पे कांटे काट करके दिल में एक पीड़ा हुई, एक खेल का मैदान होना चाहिए जहाँ पे लोग जो है बैठने का बीच का स्थान बन रहा था। तो मैंने अपने हाथों से वहां पे कांटा काट कर एक फील्ड का निर्माण किया। उसके बाद मैंने विद्यालयों से सामुदायिक कार्य करके सारे विद्यालयों को एकत्र करके वो मैदान की भी मैंने रचना की। वो थोड़ा छोटा पड़ गया था, वहां पे भी जितनी भी जनसभाएं आज होती हैं, वो हमारे उस समय यूपी में वन मंत्री हुआ करते थे माता सिंह कनारी जी, मंत्री प्रसाद नेतानी, सभी से हमने जो है अपेक्षा की। वर्तमान में उसको चौधरी जी ने उस पर कुछ पैसा दे करके जो है उसको विकसित किया है, लेकिन वो छोटा पड़ गया था। फिर दूसरी फील्ड का निर्माण अपने ही गांव में मैंने ऊपर किया, जो 200 मीटर लंबा है और 100 मीटर की परिधि उसकी चौड़ाई की है। उसमें आजकल बच्चे जो है टूर्नामेंट अच्छे खेल खेलते हैं, तो उस पर ये बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसे ढंग से जो है मैंने अपने सेवा का। तो आपके शिष्य ने जो है गांव की तस्वीर बदलने का काम किया, ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब अपने शिक्षा को मैं सफल, अपने शिक्षण को मैं सफल समझता हूँ कि जो बच्चे ऐसा कार्य कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, शैक्षिक दृष्टि से हो, अच्छा अनुभव कर रहा है। आश्रम में छोटा आश्रम आपने बना दिया। हाँ, अब सवाल ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि आजकल ऐसे आश्रमों में तमाम जो अन्य देशों के गुप्तचर हों, तमाम ऐसे लोग हैं जो नटोरियस हैं, कुख्यात हैं, वो रह रहे हैं शरण में रह रहे हैं सेवा में। आपके शरण में भी कोई रहा है इस प्रकार से? बिल्कुल, आपका जो सोचना है बिल्कुल सही है। मेरे पास ऐसे कोई विदेशी, मेरे पास एक इजराइल से आया था, तो ऐसे ही जो आप बता रहे हैं, किसी महात्मा ने जो है उसको बड़ा दुखित किया, उससे पैसे उसे छीन करके और उसको गलत व्यसनों में उसको लेकर के उसकी लूटपाट करके जो है, तो मेरे आश्रम में आ गया। कहाँ की बात थी ये? वही मेरे आश्रम में, रांची में। अच्छा। तो इजराइल का था वो, आज से 4 साल पहले। तो 4 साल क्या, 5 कोरोना काल में आया था वो। तो उसके बाद वो 10 दिन तक मेरे पास रहा। तो मैंने कहा भाई तुम अपना पासपोर्ट दिखाओ, हम तो आपको जानते नहीं हैं। लेकिन उस समय वो नशे की हालत में था, तो मैंने उसको 10 दिन तक अपने सानिध्य में रखा। तो बोलने लगा कि भारत जो है फ्रॉड है, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। फिर पूरे क्षेत्र को उसने कहा कि यहाँ जो है ऐसे लोग रहते हैं। मैंने उसको, क्योंकि मेरा विषय संस्कृत है, अंग्रेजी भाषा मुझे ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने एक अध्यापक होने के नाते मैंने उसको बोलने लगा इंडिया इज फ्रॉड, ऑल आर जॉन जी डेंजरस जॉन। मैंने अपने दिल में एक संकल्प किया कि जो उसने मेरे भारत के लिए कहा है, हो सके तो मैं इसी के मुख से जितना हो सके इसको सुधारने की कोशिश। प्रभु ने मेरा साथ दिया, परमेश्वर ने। फिर मैंने मेरे गांव में स्वयं बोलानंद सरस्वती एक महात्मा है, 20-26-27 अच्छे महात्मा हैं, फिर उनके आश्रम में उसको भेजा। तो वहाँ आकर के उसने आदि ये धूम्रपान आदि उससे वो स्वस्थ हो गया। तो जब वो दिल्ली में गया तो मैंने उसको पूछा, उसने कहा कि गुरुजी मैं एट प्रेजेंट टाइम आई एम दिल्ली एयरपोर्ट। ने कहा हाउ लाइक यू इंडिया? बोले इंडिया इज ग्रेट। देन आफ्टर सम टाइम बिफोर रिटर्न बैक इंडिया, इंडिया इज माई मदर। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि जिस भारत के लिए उसने ऐसा कहा था। इजरायली नागरिक था। इजरायली था। इस विषय पर बात करेंगे कि उम्र का एक पड़ाव
जहां आदमी 65-70 प्लस की उम्र में ढल जाता है, जहां उसे जीवन का पूरा सार समझ में आ जाता है, उसके बाद भी जो है मनुष्य इस प्रकार से जीवन को भोगना चाहता है, अपनी अस्थिर इंद्रियों को जो है जो काम नहीं करे जबरदस्ती दवाइयों के माध्यम से सक्रिय करना चाहता है, फिर भी आनंद लेना चाहता है। ये इस आनंद को लेने के पीछे क्या बड़ा कारण, क्या वास्तव में उसका जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो मेरा जो सोचना है, क्योंकि भारत एक सनातन पद्धति के आधार पे, जो पहले ही जो है अभी आपके सामने आश्रमों का वर्णन किया गया है, तो ब्रह्मचर्य वाली बात है। तो आज तो जो है ब्रह्मचर्य क्या जो है आप देख रहे हैं कि 12 साल में ही जो है 12-13 साल के इतने तक जो भी हो रहा है, इसको तो मैं व्यक्त नहीं करना चाहूंगा, अशोभनीय है। मैं अपने वाणी में भी ऐसे शब्द नहीं लाऊंगा, क्योंकि हम तो ऐसे ऋषि महर्षियों के देश में रह रहे हैं कि हमें अशोभनीय है। तो ये जो है ये सब कारण क्या है कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। जो हमारा आचार विचार है, संस्कार हैं, उनको हम पाश्चात्य सभ्यता पे, पाश्चात्य देशों का, मैं तो समझता हूं कि हमारा तो सूर्य ऐसे अस्त हो रहा है, हम तो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, और वो जो है प्रातः काल की ओर आ रहे हैं। पाश्चात्य जितने हैं आपने देखा विदेशी आ रहे हैं, वो उन भोगों से तृप्त हो गए हैं, उन्होंने देख लिया है, इसलिए वो भारत में आ रहे हैं। बिल्कुल। अब उनको एक अच्छे गुरु तो अच्छे संस्कार उनको इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि, लेकिन आज भी जो है हमारे जो आश्रम है वहां पे अच्छे गुरु हैं और उनसे जो है उनको अच्छी शिक्षा मिलती है। तो जिसकी जैसी धारणा है वो उसको स्वतः ही मिल जाता है, वह स्थान मिल जाता है जिसकी जो धारणा है उससे। बिल्कुल। और जिसकी गलत धारणा है तो वो गलत रूप में जो है उसको चल रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो पाश्चात्य सभ्यता का कारण है कि हम विदेशी साहित्य को अपना रहे हैं। और ये जो आजकल मोबाइल आदि जो ये हो गया है, इस पे तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को जो है इस पे प्रतिबंध होना चाहिए, जिसपे कि जो है वही चीजों को इसमें रखा जाए। लेकिन ये तो सारा, तो इसका कारण ये भी है जो आधुनिक तकनीकी है, जो ये मोबाइल आदि है और पाश्चात्य सभ्यता का हम अनुकरण कर रहे हैं, तो इस कारण जो है हमारा ये सारा पतन हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों की धारणाएं बन रही हैं। बाकी वो अशिक्षा का कारण है, जो मैंने अभी बताया। उसको ये ज्ञान नहीं है कि यह शरीर कब तक चलेगा, उसको ये पता नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा उन्हीं की हालत देख लीजिए आप, अंततोगत्वा तो वो नहीं चल सकते। मतलब आप 100 साल के आदमी के ऊपर जो है कितना इंजेक्शन लगाओगे, कितनी दवाइयां दोगे, कोई भी दवा काम नहीं करेगी। अंततोगत्वा जो है उसको वही दवा काम करेगी, पश्चाताप के अलावा जो है अपने कर्मों को जो है वो भोगेगा। कर्मों की गति है, इसलिए कर्म प्रधान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो है कर्मयोग को प्रधानता दी है। लोग अधिकांश जो है वासना और जो है अर्थ में जो है जीवन को निकाल दे रहे हैं, और उनका जीवन निकल भी जाता है। इसमें जो है 100 आदमी की जो एवरेज एज 70-60 जो भी है निकल जाता है, उसमें भी जो है जीवन के सार को लोग नहीं समझ पाते हैं, और कुछ लोग समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते। अंततोगत्वा उनको जो है वही गति प्राप्त होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। कालिदास ने जो है मेघदूत में एक श्लोक आया है, उन्होंने मेघ को दूत बनाया। अच्छा, उन्होंने मेघ को दूत बनाया। उसमें उन्होंने एक श्लोक आया है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात कमेगा संदेशात कपटुकरणे प्राणी भी प्रापणीया इत्योत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्यं कयाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। उन्होंने कामी लोगों का वर्णन किया है। उसमें जो कामी लोग होते हैं वो जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति, मतलब कामुकता के बारे में आपने कहा कि जड़ और चेतन, हाँ, उनको कोई ज्ञान नहीं होता ये जड़ है और चेतन है। देखो, नहीं समझ रहे हैं कि यह क्या है। यह बालिका है जिसको कि हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में देवी का रूप माना जाता है। औरत अलग अलग इसके पर्यायवाची हैं। जब जिसका जो नाम गुण संज्ञा है, 3 साल की बच्ची कोई औरत थोड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसे कामी जो है, तो ये इस पे तो वक्तव्य देना।
चलिए सर, आपने समय दिया, अपना मूल्य समय, और इस चर्चा को हम जो है अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे। तो वास्तव में जो है बड़ा गहन और चिंतन का विषय यह भी है कि हिंदू धर्म में जो आश्रम व्यवस्था है, और उस आश्रम व्यवस्था में हम लोग जो है अपना आप को कितना ढाल पा रहे हैं, क्योंकि उम्र के एक पड़ाव, और इस पड़ाव में भी जो है जब मनुष्य जो है अर्थ काम के पीछे जो है जीवन को खपा लेता है, तो फिर भोग ही जो है पूरे जीवन को भोग लेता है, जीवन की लीला समाप्त कर लेता है। ऐसा जो है आदरणीय गुरुजी ने हमें बताया। एक कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और देखते रहेगा प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।